हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट है ना अपनी। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारी वोकेब सेशंस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, आज वोकेब क्लास नंबर 10 है। 9 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये दौर ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब ये वोकेब कभी रुकने वाली नहीं है, ना मैं रुकूंगा और ना आप रुकने चाहिए, क्योंकि आपका साथ, आपका विकास, आपका साथ होगा तो आपका साथ मैं भी दूंगा मेरे दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, आपको पता है मुझे शुरुआत में क्या कहना होता है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास तुम्हें शेयर करना है, जो पढ़ने वाले हैं, जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, जो अपनी अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, जो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, तो उनके पास आप ज़रूर शेयर करें। क्योंकि पढ़ाई के बिना भाई मेरे भाई नौकरी नहीं है, और नौकरी के बिना आजकल आपको पता है शादी नहीं है। तो जो चाहते हैं उनकी शादी हो जाए वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरी दुआ मिलेगी, मैं आपका पक्का रिश्ता करवाऊंगा। आपकी नौकरी लगेगी तो आपका रिश्ता पक्का होगा, ये मेरी गारंटी है। समझ गए बातों को? तो चलिए मेरे दोस्त, लेके भगवान का नाम, लेके माँ सरस्वती का नाम, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है भाई, तो कर लेते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और इसी के साथ साथ हमारी है वोकेब क्लास नंबर 10। वोकेब क्लास नंबर 10 जो क्या है, वोकेब का महायुद्ध। और ये महायुद्ध हम जीत के रहेंगे। हमें हर उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है जो ये सोचते हैं। हमें उन लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना है कि जो कहते हैं कि यार वोकेब याद नहीं होती। अरे भाई, वोकेब याद क्यों नहीं होती? तुम रिवाइज तो करो, तुम रिपीट तो करो, तुम यहाँ पे आके जुड़ो तो सही। जब तुम जुड़ोगे, जब तुम वोकेब करोगे, जब तुम डेली वोकेब करोगे, जब मेरा चेहरा तुम्हारे सामने डेली रहेगा, जब तुम्हारे माँ बाप के सपने तुम्हारे सामने रहेंगे, तो वोकेब क्या, दुनिया की मुश्किल से मुश्किल चीज़ तुम याद कर लोगे। तो वोकेब याद करो, रिपीट करो, चीज़ों को डेली लाइफ में यूज़ करो, तो ऑटोमेटिकली वोकेब आपको याद होगी। हमें याद हो रही है तो भाई तुम्हें क्यों नहीं होगी? और तुम्हें याद हो रही है इसका मतलब तुम अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो, तुम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज किया करो। रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे, ऑटोमेटिकली वो के भी याद होगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है भाई, तो पहला वर्ड है मेरे बच्चे विस्कोसिटी। क्या है? विस्कोसिटी, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। कैसे यूज करोगे मेरे भाई? एज ए नाउन यूज करोगे। तो वर्ड है हमारा विस्कोसिटी और पार्ट ऑफ स्पीच होगी इसकी मेरे बच्चे नाउन। मीनिंग हो गया द स्टेट ऑफ बीइंग थिक, स्टिकी एंड सेमी फ्लूइड। द स्टेट ऑफ बीइंग थिक, स्टिकी एंड सेमी फ्लूइड। अरे हिंदी मीनिंग की बात करूं तो गाढ़ापन। अगर किसी चीज में गाढ़ापन हो, जैसे कि शहद हनी आपने देखा होगा, उसमें गाढ़ापन होता है। मरकरी, पारे में गाढ़ापन होता है। केचप आपने देखा होगा, केचप में गाढ़ापन। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेमी फ्लूइड होते हैं। मतलब आधे तो वो ठोस से होते हैं और आधे लिक्विड से होते हैं। उन्हीं को ही बोला जाता है, उसी स्टेट को, उसी कंडीशन को बोला जाता है विस्कोसिटी। उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? उसी कंडीशन को हम बोलेंगे विस्कोसिटी। तो एक बार समझ गए और एक बार रिपीट करेंगे वर्ड को, विस्कोसिटी। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, स्टेट ऑफ बीइंग थिक, स्टिकी एंड सेमी फ्लूइड। मतलब किसी चीज की जो गाढ़ेपन की स्टेट होती है, जिसमें तो ना तो वो लिक्विड हो और ना वो सॉलिड हो, यानी बीच की सी स्टेट होती है, उसी को बोला जाता है विस्कोसिटी। बात करते हैं मेरे बच्चे इसके सिनोनिम्स की। पहला क्या है? कॉन्सिस्टेंस। मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे तो मेरे भाई वोकेब आपको डेफिनेटली याद होगी। ऐसा कौन कहता है वोकेब याद नहीं होती? हमारे चैनल पे जुड़ो तो सही, आपको वोकेब याद होगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें वोकेब याद होने लगी, सर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मज़ा आता है। लोगों को लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है, तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए। आप भी लोगों को पछाड़ सकते हैं, तो आपको भी साथ साथ बोलना पड़ेगा, मेरा साथ देना होगा, आपको वोकेब डेफिनेटली याद होगी। ठीक है भाई, तो वर्ड क्या हो गया? consistence, डेंसिटी कहते हैं ना, इसकी डेंसिटी हाई है, जिसकी डेंसिटी हाई है तो डेंसिटी। विसिडिटी,
विसिडिटी, विसिडिटी, विसिडिटी, विसिडिटी, विसिडिटी, विसिडिटी, सॉलिडिटी, 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 रेपाइंस, 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 कॉम्पैक्टनेस, 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 कॉम्पैक्टनेस। एक बार मेरे बच्चे रिवाइज कर देंगे। विस्कोसिटी, 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 कंसिस्टेंस, 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 डेंसिटी, 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 विसिडिटी, 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 सॉलिडिटी, 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 रेपाइंस, 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 कॉम्पैक्टनेस, 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 कॉम्पैक्टनेस। अभी बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो पहला क्या है? फ्लूइडिटी। क्या है? फ्लूइडिटी। क्या है? फ्लूइडिटी। फ्लूइड, फ्लूइड आपने देखी होगी ना, फ्लूइडिटी, 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 लिक्विडिटी, 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 वॉटरनेस, वॉटरनेस, वॉटरीनेस, वॉटरीनेस नहीं, वॉटर नहीं होता, वाटर, वाटर, वॉटरीनेस, 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 वॉटरीनेस। ठीक है भाई। लाइटनेस, 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 लाइटनेस। एक बार रिपीट करेंगे। फ्लूइडिटी, 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 लिक्विडिटी, 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 वॉटरनेस, 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 लाइटनेस, 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 लाइटनेस। तो अभी बात करते हैं मेरे भाई इसके एग्जाम्पल की कि हम उसको यूज कैसे करेंगे। द केचप हैड ए हाई विस्कोसिटी। भी केचप में क्या था? बहुत ही हाई, बहुत ही ज्यादा गाढ़ापन था। हाई विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी। हाई क्या हो गया मेरे बच्चे? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन। एडजेक्टिव किसकी एक्सप्लेनेशन देता है मेरे बच्चे? नाउन की। और ये क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। तो आर्टिकल भी अपने बाद क्या लेता है? नाउन की रिक्वायरमेंट रखता है। समझ गए? तो एक बार आपको पता है कि हमें क्या करना होता है? वर्ड्स को एक बार फिर से रिपीट करना होता है ताकि वर्ड्स हमारी जुबान पे चढ़ जाए, ताकि वर्ड्स हमारे माइंड में रहे। तो एक बार रिपीट कर देंगे। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चे। नाउन मीनिंग द स्टेट ऑफ बीइंग थिक, स्टिकी एंड सेमी फ्लूइड। सिनोनिम्स कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस, डेंसिटी, 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 विसिडिटी, 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 सॉलिडिटी, 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 रेपाइंस, 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 कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस। और इसके एंटोनिम्स फ्लूइडिटी, 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 लिक्विडिटी, 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 वॉटरनेस, वॉटरनेस, वॉटरनेस और लाइटनेस, 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 लाइटनेस। तो जल्दी से आप इनको कॉपी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। हाँ जी, वर्ड नंबर 12 है हमारा रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। जो कैसे यूज करोगे? एज ए नाउन यूज करोगे। मैंने आपको बताया TION से खत्म होने वाला मैक्सिमम वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन ही होते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? तो ये वर्ब से बनते हैं, वर्बल नाउन होते हैं। ठीक है भाई।
ठीक है। तो वर्ड क्या है? रेम्यूनरेशन, 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 रेम्यूनरेशन मीनिंग मनी पेड फॉर ए वर्क और सर्विस, लॉस और एक्सपेंस। मतलब जब कोई आप काम करते हैं, जब कोई आप काम करते हैं उसके लिए जो आपको सैलरी दी जाती है, पैसा दिया जाता है। जैसे कोई इंसान मजदूरी करता है, मजदूरी करने के बाद उसको पैसा दिया जाता है, उसको रेम्यूनरेशन बोला जाता है। आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपको जो सैलरी दी जाती है उसी सैलरी को रेम्यूनरेशन बोला जाता है। या कोई भी चीज़ हो, किसी भी काम के लिए कोई भी मनी दी जाए, किसी भी काम के लिए कोई भी मनी दी जाए, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन। ठीक है भाई, समझ गए क्या होता है भी? किसी चीज़ के लिए जो सैलरी दी जाए या पैसा दिया जाए किसी काम के लिए, किसी काम के लिए, या कोई लॉस हो जाए आपको, मान के चलो आपने आपको कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने कहीं से कोई फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर खरीदने के बाद उसकी वारंटी थी, आपको वो क्या हो गया, फर्नीचर खराब हो गया, तो आपको उसकी जगह जो पैसा दिया जाता है वापसी में, उसी को भी रेम्यूनरेशन बोला जाता है। तो इस तरह के मीनिंग में ये यूज़ कर लिया जाता है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो मीनिंग आपको पता लग गया। बात कर लेते हैं मेरे भाई इसके सिनोनिम्स की। तो वर्ड एक बार रिपीट कर देंगे, रिम्यूनरेशन, 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 रिम्यूनरेशन और रिम्यूनरेशन भाई। एंड सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स हो गया सैलरी, 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 अर्निंग्स, 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 कंपनसेशन, 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 रिकम्पेंस, 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 रिटेलिएशन, 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 रेप्रिसल, 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 रेप्रिसल। उसके बाद है रेक्विटल, 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 रिपेरेशन, 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 रिपेरेशन। एक बार इसको क्या करेंगे हम, एक बार इसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे ताकि वर्ड हमारी जुबान पे चढ़ जाए। तो वर्ड क्या है? रिम्यूनरेशन, 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 रिम्यूनरेशन। सिनोनिम्स सैलरी, 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 अर्निंग्स, 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 कंपनसेशन, 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 रिकम्पेंस, 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 रेपेरेशन, 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 रेक्विटल, 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 रेक्विटल। अरे बोलो यार, तुम बोल नहीं रहे, फिर कहते हो सर याद नहीं होती। याद घंटा होगी तुम्हें जब तुम बोलोगे नहीं। बोलो साथ साथ, रेक्विटल, 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 रेप्रिसल, 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 रिटेलिएशन, 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 रिटेलिएशन। अब बात कर लेते हैं इसके मेरे भाई एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या है? नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट, अंडर 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 पेमेंट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, डिफॉल्टर नहीं बनता, डिफॉल्ट, 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 डिफॉल्ट,
अवॉइडेंस, 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 अवॉइडेंस। डेलिंक्वेंसी, 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 डेलिंक्वेंसी। उसके बाद इवेजन, 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 इवेजन। रिपीट करना तो हमारा फर्ज है, तो रिपीट करेंगे। नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट, अंडर पेमेंट, अंडर पेमेंट, अंडर पेमेंट, अंडर पेमेंट, अंडर पेमेंट। डिफॉल्ट, 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 डिफॉल्ट। अवॉइडेंस, 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 अवॉइडेंस। इवेजन, 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 इवेजन। डेलिंक्वेंसी, 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 डेलिंक्वेंसी। एक बार मैं पानी पी लेता हूं, तब तक एक बार और रिपीट करो इनको। कर लिए रिपीट? पक्की बात है? मान लूं सच बोल रहे हो ना? फिर ठीक है, देख लो। धोखा दोगे ना तो अपने आप को दोगे, मुझे नहीं, याद रखना, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द वर्क इन एक्सचेंज ऑफ दियर कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स फॉर नो एडिशनल रेम्यूनरेशन। भी ऐसा कुछ हुआ था, भी एडिशनल रेम्यूनरेशन नहीं दिया गया, एडिशनल सैलरी नहीं दी गई उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, एक बार इसको प्लीज 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 रिपीट कर लेंगे। वर्ड है हमारा रेम्यूनरेशन, 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 रेम्यूनरेशन। पार्ट ऑफ स्पीच होगी मेरे बच्चे इसकी नाउन, और मीनिंग मनी पेड फॉर वर्क और ए सर्विस, लॉस और एक्सपेंस। सिनोनिम्स सैलरी, सैलरी, अर्निंग्स, अर्निंग्स, कंपनसेशन, 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 रिकम्पेंस, 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 रिटेलिएशन, 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 रेप्रिसल, 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 रेक्विटल, 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 रेपरेशन, रेपरेशन, रेपरेशन। बात कर लें इसके एंटोनिम्स की। नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट, अंडर पेमेंट, अंडर पेमेंट, अंडर पेमेंट, डिफॉल्ट, 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 अवॉइडेंस, 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 इवेजन, 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 डेलिंक्वेंसी, 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 डेलिंक्वेंसी। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से आप इनको करेंगे कॉपी, और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वर्ड के साथ। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 27। वर्ड नंबर 27 है मेरे भाई वेस्टिजियल। क्या है? वेस्टिजियल, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। यूज कैसे करोगे? एज एन एडजेक्टिव। वर्ड क्या है? वेस्टिजियल। क्या है? वेस्टिजियल। मेरे साथ साथ बोलेंगे वेस्टिजियल, 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 वेस्टिजियल। मीनिंग being a remaining part or amount has stopped working and has almost disappeared। भाई एक मान के चलो कि कोई चीज़ थोड़ी सी शेष रह जाती है, कोई भी शेष पार्ट रह जाता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ का कोई एक शेष पार्ट रह जाता है या कोई अमाउंट रह जाता है। एक तो ऐसी मीनिंग ले लेते हैं जिसने या तो काम करना बंद कर दिया हो या फिर वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया हो। कोई भी चीज़ का, कोई भी वस्तु का एक ऐसा पार्ट जो बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है, जो बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है, और या तो वो बिल्कुल बिल्कुल डिसअपियर ही हो गया, मतलब बिल्कुल दिखता ही ना हो, मतलब नॉर्मल आंखों से तो हम जैसे देख सकते हैं वैसे नॉर्मल तो नजर में ही आता ना हो। और अगर बात करूं, या फिर वो क्या हो गया हो
या फिर वो ऑलमोस्ट उसने काम करना उस चीज़ ने बंद कर दिया, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वेस्टिजियल। मतलब ये चीज़ वेस्ट है, कोई काम की नहीं है, मतलब ये चीज़ वेस्ट है, कोई काम की नहीं है। अब वेस्टिजियल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। तो वेस्टिजियल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो वर्ड क्या है हमारा? वेस्टिजियल। वेस्टिजियल, वेस्टिजियल पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ठीक है मेरे भाई, बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम हो गया रिमेनिंग, 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 रेजिडुअल, 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 रेजिडुअल। रेजिडुअल आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप सुनते होगे ना, रेजिडुअल माउंटेन, जैसे अरावली, अपशिष्ट पर्वत हिंदी में बात करूं तो रेजिडुअल, 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 रेजिडुअल। परसिस्टिंग, 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 परसिस्टिंग। अबाइडिंग, 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 अबाइडिंग। लास्टिंग, 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 लास्टिंग। एम्ब्रियोनिक, 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 एम्ब्रियोनिक। रूडिमेंट्री, 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 रूडिमेंट्री। एक बार रिपीट करेंगे, रूडिमेंट्री, 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 रूडिमेंट्री। एम्ब्रियोनिक, 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 एम्ब्रियोनिक। लास्टिंग, 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 लास्टिंग। अबाइडिंग, 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 अबाइडिंग। परसिस्टिंग, 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 परसिस्टिंग। रेजिडुअल, 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 रेजिडुअल। रिमेनिंग, 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 रिमेनिंग। तो एक बार ये वर्ड भी तो बोला है ना, वेस्टिजियल, 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 वेस्टिजियल। अब बात कर लेते हैं मेरे बच्चे इसके एंटोनिम्स की। क्या हो गया? वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड भी जो चीज़ पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी हो, जो चीज़ पूरे तरीके से डेवलप हो चुकी है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आपको पता है भ्रूण होता है, जो भ्रूण पूरी तरह से विकसित नहीं होता ना बच्चा, उसको भ्रूण बोलते हैं। इसलिए इसका मीनिंग इस तरह से भी ले लिया जाता है, जो या जो डिसअपियर हो, वर्किंग स्टार्ट नहीं की, इसलिए इसका नाम एम्ब्रियोनिक भी रख दिया जाता है सिनोनिम्स में। तो वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। कंप्लीट, 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 कंप्लीट। डेवलप्ड, 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 डेवलप्ड। परफेक्ट, 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 परफेक्ट। एक बार इसको करेंगे रिपीट। वेल डेवलप्ड, 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 वेल डेवलप्ड। कंप्लीट, 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 कंप्लीट। डेवलप्ड, 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 डेवलप्ड। परफेक्ट, 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 परफेक्ट।
एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सम एनिमल्स स्टिल हैव वेस्टिजियल टेल्स, भी कुछ जानवर जंतु ऐसे हैं जिनके पास एक ऐसी पूंछ यानी वेस्टिजियल टेल है, ऑल्दो हालांकि दे आर हार्डली नोटिसेबल, भी हालांकि वो ना हार्डली मुश्किल से ही नोटिस की जाती है। अब एक बात और सिखा देता हूँ यार, तुम्हें अब सीखने लगी कि हार्डली का मीनिंग होता है भी ना के बराबर। हार्डली का मीनिंग होता है मेरे बच्चे ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नेवर। और इसके साथ साथ कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है। हार्डली के साथ साथ आ जाता है बेयरली, स्कार्सली, बेयरली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम। इन सब का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नेवर, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग होता है बिल्कुल ना के बराबर। नेवर आपको पता है जीरो फ्रीक्वेंसी दिखा देता है, और बेयरली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली होते हैं ऑलमोस्ट नेवर। तो आप क्या समझोगे, इसका मीनिंग क्या हो गया, ऑलमोस्ट नेवर। तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे बता दी। तो वर्ड कितने हो गए, 38, 38 हो गए, 39 के बाद आ गया, दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ताकि तुम्हें दिखे, तुम गिरो मत भाई, तुम्हें तो मेरी रोजी रोटी हो, ये मार्कर कहते हैं ना। ये हो गया 39 नंबर, ये हो गया 40, ये हो गया 41, 42 और 43। तो वर्ड हो गए हमारे 43, ठीक है ना। तो ये मैंने चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करवाई हैं। और ये एक्स्ट्रा जैसे आल दो और दो का मतलब होता है हालांकि, तो आल दो और दो सेम ही होते हैं, सेम ही होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता, बस वैसे अलग अलग यूज़ कर लिए जाते हैं ना, यूज़ वैसे अलग अलग कर लिए जाते हैं, लिखे अलग अलग जाते हैं। तो इसकी मतलब टेंशन मत लेना तुम। तो एक बार हम इसको रिपीट करेंगे, कहीं तुम सोचो रिपीट नहीं करवाएंगे। वर्ड है हमारा वेस्टिजियल। वर्ड क्या है मेरे बच्चे, वेस्टिजियल। वेस्टिजियल पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव मीनिंग बीइंग ए रिमेनिंग पार्ट और अमाउंट हैज स्टॉप्ड वर्किंग एंड हैज ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड, भी उसने काम करना बंद कर दिया हो या फिर लगभग लगभग डिसअपीयर हो गया हो, दिखना बंद हो गया हो, अदृश्य हो गया हो। सिनोनिम्स रिमेनिंग, 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 रेजिडुअल, 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 परसिस्टिंग, 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 अबाइडिंग, 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 लास्टिंग, 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 एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री। एंटोनिम्स वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, कंप्लीट, 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 डेवलप्ड, 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 परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। एक बार ये भी हार्डली, हार्डली, बेयरली, बेयरली, स्कार्सली, 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 रेयरली, 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 सेल्डम, सेल्डम, सेल्डम। हाँ जी, कर लो इनको कॉपी। 43 वर्ड हो गए हमारे, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ जी, वर्ड नंबर 44। और हाँ, एक और बता देता हूँ, जो हमने हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम ये सब किया था, इनके पार्ट ऑफ स्पीच मेरे भाई एडवर्ब होती हैं। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, याद रख लोगे ना। ये हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम ये सब क्या होती हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को दिखाने वाली एडवर्ब्स होती है ना। भी ना के बराबर, तुम समझ गए ना। भी टाइम, टाइम की बता देती है ना, ठीक है भाई। टाइम क्या, हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, हमारा वर्ड है अगला कंसोलिडेट। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट को हम यूज करेंगे एज ए वर्ब। कैसे यूज करेंगे मेरे भाई, कंसोलिडेट हमारा वर्ड है जिसको हम एज ए वर्ब यूज करते हैं। कंसोलिडेट हमारा वर्ड है जिसको हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है टू बिकम और कोज समथिंग, टू बिकम स्ट्रोंगर, टू कंबाइन सेवरल थिंग्स, टू कंबाइन, किसी चीज को मजबूत बनाना, कुछ मजबूती प्रदान करना उसको, या फिर कुछ चीज़ों को बांध कर उस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाना। या तो आप नॉर्मल मजबूत बनाने के मीनिंग में रख लेंगे, या बहुत सारी चीज़ें जोड़कर आप उसको और ज़्यादा मजबूत बना लेते हैं, या 2 या 3 चीज़ों को कंबाइन कर लेना। कंबाइन कर लेना यानी 2-3 मीनिंग निकल गए। एक तो निकल गया डायरेक्ट मजबूत, मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनाना या स्ट्रॉन्ग करना, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जोड़कर उसको मजबूत बनाना। जैसे हम लकड़ियों का गट्ठा बांधते हैं उसको मजबूत बना लेते हैं।
और तीसरा चीज़ों को जोड़ना, मर्ज करना, कंबाइन करना, उसके लिए भी ये वर्ड यूज कर लिया जाता है कंसोलिडेट। वर्ड क्या है मेरे बच्चे? कंसोलिडेट। वर्ड क्या है? कंसोलिडेट। तो मीनिंग क्या हो गया? टू बिकम और कोज समथिंग, टू बिकम स्ट्रोंगर, टू कंबाइन सेवरल थिंग्स एंड टू कंबाइन। ये 3 मीनिंग इसके निकल गए इकट्ठे इकट्ठे, याद रख लो। ठीक है, बात करते थे मेरे भाई इसके सिनोनिम्स की। तो पहला क्या है? कंबाइन, 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 कंबाइन। मर्ज, मर्ज, चीजों को मर्ज करना, मर्ज, 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 मर्ज। इंटीग्रेट, 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 इंटीग्रेट। एमलगामेट, 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 एमलगामेट। ये हमने फ्यूज का सिनोनिम किया था ना, एमलगामेट, एमलगामेट, एमलगामेट। फ्यूज, 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 फ्यूज। ब्लैंड, 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 ब्लैंड। फास्टन, 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 फास्टन मतलब हो जाता है बांधना। फास्टन, 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 फास्टन। स्ट्रेंथन, 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 स्ट्रेंथन। मिंगल, 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 जो आजकल सारे होना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरे भाई मरोगे तुम सिंगल ही। तो इसलिए पढ़ाई कर लो अगर मिंगल होना तो, समझ गए ना। अगर पढ़ाई करना है तो वर्ड्स के मीनिंग सीखना शुरू कर दो। मिंगल का मतलब होता है दो चीज़ों का मिल जाना, मर्ज हो जाना। जैसे तुम और भाभी जी जब आपस में मिल जाओगे, ठीक है ना। लेकिन मिलोगे कब? जब पढ़ाई करोगे, नौकरी लगोगे, सक्सेस हो जाओगे, तभी घर वाले मानेंगे ना, वरना तो भाभी जी भी नहीं मानेंगे। तो पढ़ लो, अभी मौका है तुम्हारे पास। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। वर्ड है हमारा कंसोलिडेट, 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 कंसोलिडेट। सिनोनिम्स: कंबाइन, 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 कंबाइन। मर्ज, 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 मर्ज। इंटीग्रेट, 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 इंटीग्रेट। एमलगामेट, 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 एमलगामेट। फ्यूज, 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 फ्यूज। मिंगल, 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 मिंगल। फास्टन, 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 फास्टन। ब्लैंड, 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 ब्लैंड। स्ट्रेंथन, 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 स्ट्रेंथन। अब बात करते हैं मेरे बच्चे इसके एंटोनिम्स की। डिस्करेज, 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 डिस्करेज। सेपरेट, 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 सेपरेट मतलब चीज़ों को अलग अलग करना। सेपरेट, 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 सेपरेट। मेल्ट, 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 मेल्ट। अनफास्टन, 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 अनफास्टन। अनमिक्स, 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 अनमिक्स। एक बार इसको करेंगे रिपीट। अनमिक्स, 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 अनमिक्स। अनफास्टन, 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 अनफास्टन। मेल्ट,
मेल्ट, मेल्ट, मेल्ट, मेल्ट, मेल्ट, सेपरेट, 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 डिस्करेज, 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 डिस्करेज। इसका एग्जांपल दे लेते हैं। द टू फर्म्स कंसोलिडेटेड टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी। भी दो फर्म्स जो थी, जो दो कंपनियां थी, दो फर्म मिल गई, आपस में जुड़ गई, कंबाइन हो गई, मर्ज हो गई और क्या बन गई, एक सिंगल कंपनी बन गई। जैसे पहले थी हीरो होंडा, लेकिन अब वो क्या होगी, सेपरेट होगी, हीरो अलग होगी, होंडा अलग होगी। तो पहले क्या थी, वो पहले मर्ज थी, जुड़ी हुई थी। समझ गए ना आप, ऐसा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो एक बार इसको रिपीट कर देंगे मेरे बच्चे। वर्ड है हमारा कंसोलिडेट। वर्ड क्या है मेरे भाई, कंसोलिडेट। पार्ट ऑफ स्पीच एज ए वर्ब इसको यूज करेंगे, मीनिंग टू बिकम और कॉज समथिंग टू बिकम स्ट्रोंगर, टू कंबाइन सेवरल थिंग्स और टू कंबाइन। सिनोनिम्स कंबाइन, कंबाइन, मर्ज, मर्ज, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, एमलगामेट, एमलगामेट, फ्यूज, 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 ब्लेंड, 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 स्ट्रेंथन, 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 मिंगल, मिंगल, फास्टन, फास्टन। एंटोनिम्स डिस्करेज, 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 सेपरेट, 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 मेल्ट, 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 अनफास्टन, 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 अनमिक्स, अनमिक्स। तो जल्दी से आप इनको कॉपी कर लें भाई। हाँ जी, वर्ड नंबर कौन सा हो गया, 59 नंबर हमारा वर्ड है टेपिड, जो एज एन एडजेक्टिव हम यूज करेंगे। क्या है मेरे बच्चे, टेपिड, 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 मीनिंग नॉट वेरी वार्म लिक्विड। मतलब एक लिक्विड होता है जो ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का गर्म, गुनगुना पानी जिसको आप बोलते हैं। एक तो ये मीनिंग हो जाता है, दो मीनिंग निकलते हैं वैसे इसके, तो 59 और 60 दो वर्ड कर लेते हैं ना, ठीक है। एक तो एक लिक्विड होता है जो ज़्यादा गर्म ना हो, गुनगुना कह लेते हैं, हल्का गर्म। दूसरा आता है लैक ऑफ एंथुसियाज्म, मतलब एंथुसियाज्म की जिसमें कमी हो। मतलब एक एंथुसियाज्म मतलब मैं लगा लेता हूँ, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन, आपके अंदर एक मेहनत करने की लालसा होती है, उस चीज़ के लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। भी आप उस चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ संकल्प हो, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं एंथुसियाज्म, ठीक है ना। तो उसमें उस चीज़ की भी कमी हो, मतलब एक तो गर्मी की कमी हो, मतलब वो चीज़ कम गर्म हो, हल्का गर्म हो, गुनगुनन हो। और एक आ जाता है लैक ऑफ एंथुसियाज्म, लैक ऑफ एंथुसियाज्म हो गया। तो वर्ड या रिपीट कर लेंगे, टेपिड, 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 टेपिड। सिनोनिम्स की बात करेंगे, एपेथेटिक, 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 ल्यूकवॉर्म, 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 इम्पेसिव, 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 न्यूट्रल, 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 लैंग्विड, 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 ग्लेशियल, 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 फ्रीजिड, 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 फ्रीजिड। बोलते रहो यार, तुम बोलते नहीं हो फिर मेरा मूड होता हो, तुम बोलते ही नहीं हो, फिर मैं क्लास कैसे एनर्जी से करवा दूंगा। तुम्हारी एनर्जी ही मेरी एनर्जी है मेरे भाई, तुम मेरा साथ दोगे तो मैं एनर्जेटिक रहूंगा। तुम ये चीज़ को समझो मेरे बच्चे, इस चीज़ को समझो तुम। मैं तुम्हारे लिए हूँ यहाँ पे, पड़ोसियों के लिए नहीं हूँ। तुम फिर भी नहीं समझते यार, क्या बात है, तुम कैसे स्टूडेंट हो यार। तुम अपने टीचर्स की एक छोटी सी बात नहीं मान सकते, 20-30 मिनट वर्ड्स को रिवाइज नहीं कर सकते यार, रिपीट नहीं कर सकते। तुम क्या कर लोगे तुम जिंदगी में, आज ही तुम ये नहीं कर रहे हो।
कैसे कामयाब हो जाओगे यार, तुम खुद सोचो ना। मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए सिर्फ इतना नहीं कर सकती, वर्ड को टाइप करो, वर्ड को नोट करो और वर्ड को साथ साथ बोलो। मैं तुम्हें 10 से 15 बार रिपीट करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी की सिंगल की भी आवाज आ रही होगी इस टाइम, फिर मजा नहीं आता। बोलो अब इसको, फ्रिजिड 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 फ्रिजिड, अनइमोशनल 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 अनइमोशनल। रिपीट करेंगे, टैपिड 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 टैपिड। सिनोनिम्स, एपेथेटिक 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 एपेथेटिक। ल्यूकवार्म 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 ल्यूकवार्म। इम्पैसिव 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 इम्पैसिव। न्यूट्रल 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 न्यूट्रल। लैंग्विड 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 लैंग्विड। अनइमोशनल 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 अनइमोशनल। फ्रिजिड 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 फ्रिजिड। ग्लेशियल 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 ग्लेशियल। हाँ तू बोल नहीं रहा, तू बोल बोल, तू बोल नहीं रहा भाई, क्या बात कर रहा है, खड़ा होकर बोलना। बेटे बेटे क्या बोल रहा है, पैरों में दर्द है तेरे, अभी से जवानी में तेरे पैरों में दर्द हो गया, खड़ा होकर बोल अच्छे तरीके से। हाँ टहलते हुए चलते फिरते बोल, ताकि याद हो तेरे को, ताकि तेरा माइंड भी फ्रेश रहे, शरीर भी फ्रेश रहे। हाँ बोलता रहे, गुड। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंथुजियास्टिक 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 एंथुजियास्टिक। पैशनेट 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 पैशनेट। कॉर्डियल 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 कॉर्डियल। एविड 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 एविड। फॉरविड 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 फॉरविड। इंगेज्ड 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 इंगेज्ड। एक बार रिपीट करेंगे, एंथुजियास्टिक 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 एंथुजियास्टिक। पैशनेट 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 पैशनेट। कॉर्डियल 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 कॉर्डियल। एविड 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 एविड। फॉरविड 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 फॉरविड। इंगेज्ड 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 इंगेज्ड। इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं। आई गोट ए टेपिड रिस्पॉन्स टू माई सजेशन। भी मुझे टेपिड रिस्पॉन्स मिला मेरी सजेशन के लिए, ठीक है भाई। तो एक बार इसको रिपीट करेंगे मेरे भाई। टेपिड टेपिड टेपिड। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव मीनिंग नॉट वेरी वार्म, और लिक्विड के लिए यूज कर लेते हैं। दूसरा लैक ऑफ एंथुसियाज्म एंथुसियाज्म। सिनोनिम्स एपेथेटिक 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 एपेथेटिक। ल्यूकवार्म ल्यूकवार्म ल्यूकवार्म। आप रिपीट करो तब तक 2-3 बार हर एक वर्ड को रिपीट करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं।
पक्की बात है, बोला है ना। अब एंटोनिम्स और रिपीट कर दो, मैं चुप रहने वाला हूँ, तुम बोलो। पक्की बात है, बोला है तुमने। ठीक है, तो आज का था यह मेरा लास्ट वर्ड। तो मेरे भाई वोकैब क्लास नंबर 10 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। उसके बाद मेरे भाई आपको इंस्टाग्राम पे मेरे को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। पहला तो हमारा पेज है, उसकी तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा यूज़र नेम है जी इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे आप मेरे को करोगे फॉलो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। काफ़ी सारे में क्या क्या जाता है, यहाँ पे आपको मिलेगी मेरे भाई, सबसे पहले तो मिलेगी आपको वोकैब, उसके बाद मिलेगा आपको मोटिवेशन के साथ साथ आपको स्पोकन सेशन मिलेंगे। स्पोकन सेशन के साथ साथ आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। कई बार मैं क्विज भी करवाता हूँ, तो मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ रात को 8:30 बजे इंस्टाग्राम पे मेरे भाई मैं लाइव होता हूँ, और उसमें हम करते हैं वोकैब। और उसमें भी हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, उसमें भी हम वोकैब करते हैं। तो मैं यार और कितना समर्पित हूँ तुम लोगों को। एक वोकैब सेशन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, एक रोज़ रात को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। बताओ इससे ज़्यादा कोई करता है तुम्हारे लिए, और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ बताओ। और दूसरा मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वो भी लिख देता हूँ, वहाँ पे भी कुछ करवाता हूँ मैं। वहाँ पे भी मैं आपको डेली जीके की रील डालता हूँ। जीके रील होती है हमारी वहाँ पे, लेकिन उसमें क्या होता है, हल्की फुल्की जीके नहीं होती उसके अंदर होती है मेरे भाई यूपीएससी लेवल। यूपीएससी का लेवल टच करती है, यूपीएससी लेवल जीके डालता हूँ। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे मैंने कल कनाडा के बारे में बताया था, आज मैं कोशिश करता हूँ कुछ और बताने की। मतलब मैं कुछ नई नई चीज़ें ही बताता हूँ, कुछ भी पुराना नहीं होता। और ऐसी चीज़ें तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पीसीएस का एग्जाम दोगे, आप यूपीएससी का, तो उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी हर एग्जाम में काम आने वाले तो लेवल ही मैंने यूपीएससी का टच कर दिया, तो बाकी एग्जाम तो पीछे ही रह गए, समझ गए ना। तो यहाँ पे रोज़ होती है, लेकिन जीके की होती है, जिसके अंदर मैं क्या कर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। इकोनॉमिक्स मेरे को आती नहीं, लेकिन जब पढ़ूंगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी मैं डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल आप तीनों से तो करो। तो आप यहाँ भी मेरे को फॉलो करें, आप मेरे को यहाँ भी फॉलो करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आप स्टडी से जुड़े रहें। जितना ज़्यादा आप एजुकेशन से जुड़े रहेंगे उतने ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे। तो मेरे दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो कल मिलेंगे नई क्लास, नया जोश, नई उमंग, नए वर्ड्स होंगे और नए तरीके से हम करने वाले हैं। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं मेरे दोस्त कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। और हाँ, अपने माँ बाप, अपने टीचर्स और भगवान की हमेशा रिस्पेक्ट किया करो, ताकि तुम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। वरना तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जो इन तीनों की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, वो हमेशा ज़िंदगी में पीछे रहता है, वो खुश नहीं रहता। अभी खास बात ये मैंने बहुत लोगों की देखी है। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट किया करो और अपने माँ बाप के सपने ज़रूर पूरे करने की कोशिश करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।